हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लास्ट लेक्चर में जो है हमने अपना एडिट यूज़र का पेज जो है वो क्रिएट किया था। हमने सारा जो था ऐड यूज़र वाला पेज कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया था। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी एडिटिंग ये करेंगे। इसी के अंदर पहले तो यहाँ पे अगर आप देखो अपने ब्राउज़र के अंदर, तो जैसे ही हम अपने यूज़र्स के पेज के अंदर आकर किसी एडिट यूज़र को बटन को क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आता है एडिट यूज़र डॉट पी एच पी और उसके आगे एडिट की एक आईडी आती है और हम उस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे पहले मैं गेट आईडी की एक फंक्शनैलिटी ऐड करवा देता हूँ। इफ इस सेट है डॉलर अंडरस्कोर गेट एडिट, ठीक है। अगर एडिट इस सेट है तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो अप्लाई करो, एल्स में लिख दो कि ये हेडर की ऑप्शन की मदद से हमें रीडायरेक्ट कर दे इंडेक्स डॉट पी पर। सेव करके यहाँ पे ब्राउजर पे चेक करते हैं। अभी तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है एडिट की, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, इस सेट नहीं होता, तो ये हमें इंडेक्स के पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। यानी कि अब अगर मैं सिंपल एडिट यूजर का पेज ओपन करूंगा तो वो नहीं होगा, अगर उसके साथ एडिट आईडी लगाऊंगा कोई तो फिर यहाँ पर आऊंगा। अब यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू जो है एक वेरिएबल में स्टोर करवा देता हूँ। एडिट यूजर के अंदर मैं वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ, सॉरी एडिट आईडी लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पर वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ डॉलर अंडरस्कोर गेट और एडिट की वैल्यू इसमें स्टोर करवा देता हूँ और इसकी मदद से एक एडिट की क्यूरी स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी बराबर हो डॉलर यूजर आईडी के, सॉरी एडिट आईडी के, एडिट आईडी के। अब बेसिकली क्या होगा कि वही वैल्यूज को ये फेच करेगा जिसमें जो एडिट आईडी आ रही है। इसके बाद इसी को एडिट क्यूरी को रन करूंगा, माई एसक्यूएल आई क्यूरी, और इसमें दो पैरामीटर्स आएंगे, डॉलर कनेक्शन का और डॉलर एडिट आईडी एडिट क्यूरी का। ये दो आ गए। अब यहाँ पे मैं इफ की मदद से चेक कर लेता हूँ कि इसमें कोई रो आ भी रही है इस तरह की कि नहीं। इफ माई एसक्यूएल आई नम रोज, और अगर ग्रेटर देन हो 0 से तो फिर ये अप्लाई करो, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडिट क्यूरी रन, ठीक है। अब मैंने कहा कि इसमें अगर कोई वैल्यू आ रही है तो यहाँ पे डाटा रन करो, एल्स में अगर कोई डाटा नहीं है इस तरह का तो फिर हेडर का फंक्शन अप्लाई करा दो और इसमें भी फिर अगेन लोकेशन इंडेक्स डॉट पीएचपी पर सेंड कर दो। रिफ्रेश करता हूँ। अब इसका अंदर क्या एरर है, अभी 13 नंबर का यूजर मेरे पास है लेकिन 130 नंबर का कोई यूजर नहीं है। अगर कोई इस तरह लिख के एंटर करता है तब भी मैं इंडेक्स के पेज पर रीडायरेक्ट हो जाऊंगा। अब सिर्फ वही पेजेस पे मैं जा सकता हूँ जिन जो यूजर्स हैं मेरे पास ऑलरेडी। इसको एडिट करते हैं यहाँ पर। अब इसके अंदर जो है डाटा मैं चलाऊंगा, यहाँ पर रो चलाऊंगा, एडिट रो, सॉरी एडिट रो। इसके अंदर मैं वैल्यू फेच करवा देता हूँ, माई एसक्यूएल आई फेच अरे, और इसके अंदर मैं डाटा स्टोर करवा देता हूँ कौन सा, एडिट क्यूरी रन, ठीक है। ये इसमें अब एडिट रो में सेव हो जाएगा। अब इसकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो मुझे चाहिए। अब मुझे क्या क्या चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, यूजर नेम और ईमेल नहीं चाहिए, पासवर्ड भी नहीं चाहिए और रोल चाहिए और इमेज, 5 चीज़ें चाहिए मुझे। आईडी भी रख लेते हैं, बल्कि आईडी जो है वो यहीं से यूज हो जाएगी एडिट आईडी की। तो 1 2 3 4 चीज़ें मुझे चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ई फर्स्ट नेम। ई फर्स्ट नेम से मुराद है एडिट का फर्स्ट नेम जो है वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर डॉलर एडिट रो, और इसके अंदर से वैल्यू फेच कर लेता हूँ फर्स्ट नेम। इसको कॉपी करके 4 टाइम पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट। फर्स्ट नेम के बाद लास्ट नेम
क्योंकि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हम चेंज कर सकते हैं, यूज़र नेम और ईमेल हम चेंज नहीं करेंगे। और उसके बाद आएगा हमारे पास रोल, रोल के बाद आएगा इमेज। ये सारी वैल्यूज, अब इनके नाम भी यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। यहाँ पे लिख देता हूँ लास्ट, और यहाँ पर रोल, और यहाँ पर इमेज। सेव कर लेता हूँ। ये वैल्यूज मैंने यहाँ पे फेच करवा ली। अब ये जो वैल्यूज हैं हम अपने नीचे जो फॉर्म के अंदर पेस्ट करवाएंगे, लेकिन जो मुझे वैल्यूज नहीं चाहिए वो मैं डिलीट कर लेता हूँ अपने फॉर्म में से। यहाँ पे फॉर्म में आता हूँ, यहाँ पे पहले फॉर्म में से जाके डाटा अरेज करता हूँ। यहाँ पर है हमारा फर्स्ट नेम मुझे चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, ये वाला एरिया नहीं चाहिए यूज़र नेम का, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर उसके बाद ईमेल का भी एरिया नहीं चाहिए, पासवर्ड का एरिया चाहिए, लेकिन उसमें वैल्यू जो है वो मैं कुछ भी लिख लूँगा, और वैल्यू बल्कि मैं नहीं लिखूँगा। यहाँ पर जो है अब रोल की जगह पर भी मैं रोल भी चाहिए मुझे, और पिक्चर प्रोफाइल पिक्चर भी चाहिए। सेव करके यहाँ पे एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो ये इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्म आ गया। अब हम इसकी जो ऊपर PHP यूज़ की हुई थी वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ इसको। इफ़ इस सेट के अंदर मैंने ये दिया हुआ है कि सबमिट को अगर कोई क्लिक करता है, और यहाँ पर आके जो एडिट नंबर यहाँ पे बटन बनाया था, इसका नाम मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखा ऐड यूज़र लिखा हुआ था, ऐड यूज़र की जगह पर मैं अपडेट यूज़र लिख देता हूँ, और वेल नेम मैंने सबमिट का ही रखा हुआ है। अब यहाँ पे मैंने जो इफ़ की फंक्शनलिटी लगाई थी, इफ़ इस सेट पोस्ट में सबमिट आता है तो टाइम मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। फर्स्ट नेम जो है ये मुझे चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, यूज़र नेम मुझे नहीं चाहिए, यूज़र नेम ट्रिम भी नहीं चाहिए, ईमेल भी नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा जी, पासवर्ड मुझे चाहिए, रोल भी मुझे चाहिए, इमेज और इमेज, ये चीज़ें मुझे चाहिए। यहाँ पे जो चेक की क्यूरी है ये मुझे नहीं चाहिए अब, क्योंकि चेक की क्यूरी सिर्फ उस वक्त थी जब हमने यूज़र नेम डालना होता था और चेक करना था कि ऑलरेडी यूज़र नेम हमारे पास अवेलेबल तो नहीं है। अब साल्ट की क्यूरी मुझे चाहिए जब पासवर्ड हमने लिखना तो दोबारा क्रिप्ट करवाना उसको। अब उसके बाद यहाँ पर इफ स्टेटमेंट है, और यहाँ पर मुझे कौन कौन सी फर्स्ट नेम अगर खाली है या लास्ट नेम खाली है, यूज़र नेम और ईमेल मैं डिलीट कर चुका हूँ, तो यूज़र नेम और ईमेल मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब मैंने उसका फर्स्ट नेम अगर खाली है या लास्ट नेम खाली है या पासवर्ड खाली है या इमेज खाली है, पासवर्ड खाली हो सकता है, इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये चीज़ आ गई, फर्स्ट नेम अगर खाली है या लास्ट नेम खाली है या इमेज खाली है तो ये एरर आए, और ये दो जो अब एल्स के स्टेटमेंट हैं ये मुझे नहीं चाहिए, तो ये भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। सेव कर लेता हूँ, और ये जो एल्स का स्टेटमेंट है नीचे वाली जिसमें हमने क्यूरी चलाई हुई है ये भी मुझे नहीं चाहिए, तो ये मैं एल्स जो है बिल्कुल ही अरेज कर लेता हूँ। यहाँ तक मैंने एल्स अरेज कर लिया, और अभी सेव करके यहाँ पे इको करवा देता हूँ गुड, और इको नहीं भर के करवाता, डॉलर मैसेज में वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ, डॉलर मैसेज में। सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आके देखते कोई एरर तो नहीं आ रहा हमारे पास, नहीं कोई एरर नहीं आ रहा। सो ये अभी हमने थोड़ी सी एडिटिंग कर ली है जो हमें चीज़ें चाहिए और जिसका हमें ज़रूरत है। तो बाकी जो है वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो गई है, इसी को हम जो है नेक्स्ट अब लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।